हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2024 में आए हुए डिस्काउंट के वो सभी क्वेश्चन। लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्काउंट से पूछे गए थे सीजीएल 2024 के अंदर में। लेकिन अगर आप बात करें कि इन सभी क्वेश्चनों को एग्जाम में कितना समय देना चाहिए, तो मेरे हिसाब से डिस्काउंट के जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके सीजीएल, या इससे पहले की बात करें या फिर अभी इस 2024 की बात करें, तो हर एक क्वेश्चन का जो मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो 10 से 12, 13, 14 सेकंड मैक्सिमम। इससे ज्यादा समय वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। इस पे हम एक मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए जिसमें हम लोग प्रॉफिट लॉस अभी पढ़ रहे हैं, और इसी बैच का एक छोटा सा ये हिस्सा है जहाँ पे हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और साथ में एप्लीकेशन पे तो ऑलरेडी इसकी थ्योरी क्लासेस भी पड़ी हुई है कि कैसे किस तरीके से आपको कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या चीजें होती है। अगर आपको अपने मैथ्स की स्पीड में 10 गुना तेज करना है, स्पेशली आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं रैंक लाना, तो एग्जाम में क्वेश्चन अब आने से सिलेक्शन रह ही नहीं गया। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो वहां पे चाहिए आपको स्पीड कि किसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। तो स्पीड पे काम करेंगे हम लोग और किस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना वो चीज डिस्कस करेंगे। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसके लिए कोई स्पीड की जरूरत नहीं। इसको लगभग 99% स्टूडेंट कॉमन एक ही तरीके से लगाते हैं। लगाने के इसके कई अप्रोच होते हैं, क्लास में आपको डिस्कस किया गया था कि इसको हम रेशियो से भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में जब हमारे पास क्या हो कि छूट देने के बाद भी अगर लाभ हो जाए, तो हम सीपी और एमपी का अनुपात वाला मेथड ही लगाते हैं डायरेक्टली। हम कोशिश यही वाला करते हैं कि हम इससे अगर हम क्या करते हैं, इसमें 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट का रूल लगा लेते हैं। और इसको कैसे बना था बताया गया। जैसे अगर इसमें डिस्काउंट 40 है तो ये 60 हो जाएगा, और प्रॉफिट 10 है तो 110 हो जाएगा। मार्क प्राइस की वैल्यू दिया था 550, ये इससे 5 गुना पे, तो ये भी इससे 5 गुना पे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, ये कोई नया नहीं, सबके लिए सेम तरीका है और इसमें सभी लोग लगा लेते हैं लगभग। अगर थोड़ा सा भी जो पढ़ा होगा वो इसको इस तरीके से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका ऑप्शन नहीं विजिबल है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन दिखने लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए हम लोग, क्वेश्चन में बोला एक कांस्य वस्तु जिसका अंकित मूल्य दिया था और इसमें 3 छूट दी गई है, और छूट देने के बाद कोई एक वस्तु खरीदता है, उसे कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो हम हर बार आपको बताते हैं कि अगर छूट दी जाए और उसमें अगर 10% मिल जाए, क्या मिल जाए आपको, 10% का छूट दिया जाए, तो 10% का मतलब होता है कि 10 से क्या होता है, 9 हो जाता है। यानी ये मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होता है हमारे पास वो 9 के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि हम ऑप्शन को ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है जो 9 से कटने वाला है। अगर 2 ऑप्शन मिलेगा तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम सीधा सीधा आंसर करेंगे। तो देखिए हमने हमारे पास 9 से 8 5 13, 6 4 10 15, 5 4 9, और यहाँ पे देखा जाए तो 6 4 10 1, यानी कि एक ही ऑप्शन मिला। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, भले कितना कैलकुलेशन वाला हो या इजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसके बाद 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप तो और भी ऑप्शन थे यहाँ पे, 20 हो गया, 30 हो गया, इससे भी चेक कर सकते थे। लेकिन अगर एक ही से काम हो जाला तो हम आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि पर्स की खरीद पे 10% और 20% की क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य दिया था। अब देखिए 10% फिर से हमको मिल गया, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल 2024 का कि 10% की छूट मतलब 10 से 9, तो 9 से कटने वाला नंबर क्या है, 3 2 5 6 हो गया, 9 तो कट ही गया, 2 1 3 आ गया। यहाँ पे देखिए 6 2 8 1 9 हो गया, और 5 2 7 1 8 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड वाले। ऐसा नहीं है कि 2-3 सेकंड में भी लगा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड भी लग सकता है, किसी में 15 सेकंड भी लगा सकते हैं। फिर से हमने देखा कि यहाँ पे 10% है और 15% दोनों दिया हुआ। तो 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो अरे इस वाले से तो 10 से कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 9 हो जाएगा। तो 9 से कटने वाला आंसर तो बोलेंगे देखिए 9 से ये वाला भी कट गया, और 9 से 5 4 9 ये भी कट गया, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। मतलब 50% चांसेस आपने बना लिए कि ऑप्शन इन्हीं दोनों में से होने वाला है। प्रोबेबिलिटी भी अगर लगाएंगे तो 50% चांस है आपका सही होने का। लेकिन हम प्रोबेबिलिटी क्यों लगाएं, हमारे पास एक और ऑप्शन है, क्या, ये 15 वाला, ये 3/20 होता है। तो ये 20 से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब दोनों में 17 से कौन घटता है, इनको देख लेना, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो 17 5 85, तो 85 अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ से 5 और 4 9, ये 95 हो जाएगा। और यहाँ से करे 17 5 85, तो यहाँ 6 17 चौक 68, ये वाला 17 से कट रहा है, ये वाला नहीं कट रहा, तो हो गया आंसर। बाकी आप लगा भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पे लगाएंगे भी, ऐसा नहीं है। और लगाने का तरीका आपको सिखाया गया, लेकिन एग्जाम में हम क्यों लगाए, क्या एग्जाम में कोई आपसे पूछने आता है कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन लगाया था, नहीं ना, तो एग्जामिनर पूछता। सबको क्या चाहिए, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। आप गलती से भी अगर सही क्वेश्चन लगाते हैं
तो भी आपको सही माना जाएगा। आप किस तरीके से लगाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ स्पीड अगर आपको बढ़ानी होगी तभी आप अब आने वाले समय में रेस में रहने वाले हैं, नहीं तो आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन बनाने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा। आज लगभग 50% से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको लॉजिक या फिर ऑप्शन या फिर इनको कुछ ना कुछ ऐसे तरीके से सोच के आप आंसर निकाल सकते हैं। बचे हुए क्वेश्चनों में क्या होते हैं कि हमको सॉल्व करना होता है, लेकिन 50% में आपको दूसरे से आगे निकलना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं। फिर से आया, देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी बनाया कि 10% 5%, तो आपके पास क्या आना चाहिए 10 मतलब 9 आएगा इसके अंदर में। तो 9 वाला पहले जल्दी से जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 3 7 2 9 5, ये बच गया, ये नहीं होगा। तो 7 2 9 5 4 9 ये हो जाएगा, 4 3 7 नहीं होगा, 5 4 9 4 ये नहीं होगा। मतलब डिजिटल सम 9 आना चाहिए, 9 से कटने वाला का मतलब 9 का अंकों का योग भी 9 से कटना चाहिए। तो 2-3 सेकंड में लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो बिल्कुल इसका नोट बना के रखेंगे, ठीक है। फिर से देखिए हमारे पास क्या आ गया, 10% वस्तु का मूल्य था, क्रमिक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 10% का मतलब 9 पहले चेक करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा ये पॉसिबल है, 6 3 9 8 2 10 नहीं पॉसिबल है, 5 नहीं पॉसिबल है, एक ही ऑप्शन। कितना समय लगा, 2-3 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा पहचानना आपको। और क्वेश्चन में दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए जाते। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच भी कर गया तो 15 वाला चेक कर लेंगे, 20 वाला चेक कर लेंगे, जो भी जिससे जुगाड़ हो जाए काम कर लेंगे हम लोग, सॉल्व क्यों करें। फिर से देखिए, अच्छा एक चूट इसमें कोई चीज नहीं पूछा गया, ये थोड़ा दूसरा टाइप है, टाइप नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। अभी एप्लीकेशन पे ये पढ़ाया जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट, अभी हमने पूरा नहीं डिस्कस किया है डिस्काउंट में, लेकिन इसको समझिएगा। 10% और 15% की छूट दी जाए और उसमें स्पेशली 10% मिल जाए, स्पेशली क्या मिल जाए 10% मिल जाए। अगर ये 10% अगर आपको मिलता है, ध्यान समझिएगा, तो 10% के साथ कभी भी छूट आएगा। स्पेशली देखिए बहुत सारे लोग, एक मेरा शॉर्ट्स था जिसमें 10% वाला मैंने ट्रिक बताया था, तो लोगों के सारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता है, ये कैसे बता दिया आपने। तो पहले तो पूरा वीडियो देखिए कि क्या चीजें होती है, सिर्फ 10% के लिए एप्लीकेबल है। अगर 10% के साथ सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो जो भी इसका डिस्काउंट आएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, उसका यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है, सॉरी उसका डिजिटल सम 1 आने वाला, यूनिट डिजिट नहीं, क्या डिजिटल सम क्या आने वाला हमारे पास 1 आने वाला। जोड़िए, 3 3 6 2 8, इसका 8 आ गया, 4 4 8 3 11 यानी कि 2, तो ये यहाँ पे देखिए 4 4 8, 5 3 8 10, 10 का मतलब 1, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी वाला। अब बाकी क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, क्वेश्चन पे देखेंगे तो 15 10 25 माइनस 1.5, ठीक है, हम 23.5 ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन और भी तो बड़ा नंबर हो सकता है। इसके साथ मान लीजिए मैं 23 दे देता, तो भी इसका यूनिट डिजिटल सम क्या आता है हमारे पास, 1 ही आने वाला था। और इसके साथ अगर मैं 23 दे देता, 26 दे देता, तो भी इन चारों का अगर हम देखेंगे, अगर इसमें 10 है तो 1 ही आने वाला है। हाँ यहाँ इजी था, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको आना चाहिए कि इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फिर से दिया 10, फिर से दोबारा मिला, 4 4 8 2 10, ये हो सकता है, 4 2 6 1 7 नहीं हो सकता है, 4 4 8 नहीं हो सकता, 4 3 7 2 9 नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। बाकी लगा भी सकते हैं क्योंकि कॉमन क्वेश्चन था। अच्छा हर जगह तो 10 आएगा नहीं, तो डिजिटल अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं, अगर 2 टर्म्स है तो सबसे इजी है, 4 3 7 70 हो गया, 4 3 12 70 में घटा देंगे 58, कहाँ गया ये वाला, मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, इतना ही किया। ये भी 2-3 सेकंड में ही लगेगा। अगर 2 ही टर्म्स है तो 4 3 7 70, 4 3 12 घटा लेंगे इसमें, क्योंकि 100 से भाग देते हैं तो 0 कट ही जाएंगे, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, और अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं, लेकिन अच्छा उनके लिए जिनको नहीं आता है। अगर आपको सॉल्व करने आता है तो कोई क्वेश्चन अच्छे नहीं होते हैं, सभी के सभी इजी होते हैं, बस लगाने का तरीका हो। अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कितने लोगों किसके शिफ्ट में आया था, कितने लोगों को मिला था, और अभी तक कितने लोगों ने लगाया, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबसे बेहतर तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन को। पहला चीज, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वस्तु के हमारे पास कुछ मूल्य दिए हुए हैं सामान खरीदने वाले, ठीक है, यही बोला गया ना जो इनके क्रय मूल्य हैं, और अमित अपने सामान को y% अधिक मूल्य पे अंकित करता है, तो ये y% बढ़ा देता है, जबकि बिलाल अपने सामान को 2y% अधिक मूल्य पे अंकित करता है और y% की छूट प्रदान करता है मतलब ये 2y बढ़ा के y% की छूट बढ़ाता है, ये वाला से y% बढ़ाया है, दोनों को समान लाभ प्राप्त होते हैं। यही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी तक आपने तो ये पढ़ा होगा कि विक्रय मूल्य समान होते हैं, क्रय मूल्य बराबर होते हैं, लाभ और हानि भी बराबर होते हैं, अनुपात में होते हैं। लेकिन जब हमारे पास लाभ और लाभ दोनों बराबर हो जाएं तो एक चीज समझिएगा, सीपी का जो अनुपात का रेसिप्रोकल होता है ना, अगर लाभ बराबर है तो जो हमारे पास वैल्यूज के अनुपात होते हैं ना, यानी लाभ का जो रेशियो होता है वो सीपी के अनुपात का रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे यहाँ सीपी का अनुपात कितना दिया, आप ध्यान समझिएगा, ये 0 से 0,
और इसको 5 से 3 बार, 5 से ये 4 बार। तो ये अनुपात किसका है? क्रय मूल्य का है। ये सीपी का अनुपात हमारे पास 3:4 है, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 4:3 का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब इसकी वैल्यू दिया था, इसकी वैल्यू y% थी, कौन सा जो ऊपर वाला था अमित, ये बोला ना y% अधिक किया था, इसमें छूट नहीं दिया, लेकिन ये वाला क्या किया है 2y% अधिक किया है, y% की छूट दिया। देखिए 2y बढ़ा दिया, y छूट दे दिया, 2y इंटू में y बटे में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जैसे लगाते हैं हम लोग, तो ये y आ जाएगा, और ऊपर में देखिए 2 से 50 बार में कट जाएगा, माइनस में, अच्छा ये माइनस रहेगा ना, माइनस में y स्क्वायर बटे में 50, यानी कि अगर इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा इसको, तो 50y माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये देखा जाए तो ये नीचे में क्या आएगा, इस यूनिट की वैल्यू कितनी है 50y माइनस वाई स्क्वायर, और इसके नीचे 50 जो था ये वाला 50, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए एक y से y कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये इससे गुणा कर लेते हैं, या और भी काट सकते हैं, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, तो देखिए 50, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 माइनस में 2y बराबर में 75, तो 2y की जो वैल्यू आ जाएगी 25 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 12.5। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन कब कॉमन है, कब इजी है आपका, जब हमको ये पता हो कि सीपी का रेशियो प्रॉफिट का रेशियो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। कब? जब हमारे पास लाभ इक्वल होता है, अगर दो सामान बेचते हैं तो। आप कभी भी करके चेक कर लीजिएगा, रैंडम नंबर ले लीजिए अपनी मर्जी से, देखिए आपको लगता है कि क्यों उल्टा होता है, तो अपने मर्जी से नंबर मान लीजिए, कि मान लीजिए एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए मान लीजिए, एक का 200 मान लीजिए, एक पे बोलिए 15% का लाभ है, एक पे 20% का लाभ है, और बोले दोनों बराबर बराबर है, सपोज करिए, तो बराबर है, तो देखिए दोनों के सीपी का अनुपात और लाभ का अनुपात निकाल के देख लीजिएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अपने से रैंडम नंबर ले लीजिए, लेकिन लाभ बराबर आना चाहिए, उसको ऐसा नंबर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा ही उल्टा होंगे, इसको ध्यान रखिएगा, आगे दोबारा भी रिपीट हो सकता है। मेरे हिसाब से तो हम पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिखा है, बाकी लाभ बराबर वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, अलग अलग उसमें थे, डिस्काउंट में पहली बार यूज किया गया है, मे भी पहले भी आया होगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य को पहले 26% बढ़ा दिया गया और फिर 32% की छूट दे दी गई। अगर ये नंबर लगता है आपको कि ये नंबर से रेशियो बनाने में थोड़ी मुश्किल है, तो आप बेसिक रूल लगा दें, 26 पहले बढ़ाया गया, फिर 32 घटाया गया, फिर 26 बढ़ाया गया, फिर 32 घटाया गया, बटे में कितना आ जाएगा 100, 26 इसमें चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6%, ये भी माइनस, देखिए माइनस में आएगा, ये माइनस मतलब डिस्काउंट तो होगा, हानि प्रतिशत निकालना, तो इनका गुणा कर देना है, 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 दूना 4, 6 गुणे 32 ही था ना हमारे पास, तो हाँ, तो ये 2 गुणे 2, 6 दूने 18, 18 4 22, 23, और 3 दूना 6, 6 7 8, ठीक है, तो 8 दशमलव समथिंग, तो 8 6 14.32, कौन सा वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेसिक सक्सेसिव परसेंटेज, थोड़ा कैलकुलेशन तो था, ठीक है। बाकी आप चाहे तो डिजिटल सम का यूज कर सकते थे यहाँ कैलकुलेशन निकालने के लिए, ठीक है, टाइम वेस्ट न करने के लिए। अच्छा, कभी अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखे कि कुछ रुपए का सामान था, इतने रुपए में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, तो इनका जो डिफरेंस हमेशा बनाया जाता है ना, जो एग्जामिनर का सोच है उसको सोचिएगा, ठीक है, जो एग्जामिनर सोच के क्या बनाता है। आप कभी भी पुराने कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, जितने भी आए होंगे आपके एग्जाम में, सीआई में या फिर कहीं और भी जगह पे, सिंपल इंटरेस्ट में, कई जगह पे हो जाता है कि इनका जो डिफरेंस होगा ना, जरूर ये आगे वाला नंबर होगा, जरूर इसका आगे वाला नंबर होगा, या इससे मिलता जुलता नंबर दिया होगा, आप देख लेंगे जरूर से, क्योंकि इससे कटेगा तो 10% आंसर आएगा, और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 10 ही आता है। तो भी चेक करके देख लीजिए, अगर इनको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1049, और ये 1049 अगर डिस्काउंट है तो 1049, और इसके आगे 0 100 से गुणा कर लेंगे, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, 10% बच गया, इजी है, ध्यान रखेंगे आगे से। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 65% का छूट तथा 30 और 40, 30-40 का छूट अभी निकाले थे, इसी एग्जाम में पूछा गया, 30-40 का मतलब कितना, 4 3 7 और 12 घटा लेंगे 58, इन दोनों का अंतर कितना है 2 और 5 7%, 7% की वैल्यू दिया है 105, ये इसलिए 15 गुना पे, तो 100 की वैल्यू भी 15 गुना पे 15 15 15 1500 इधर है, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन है, तो कितने कॉमन क्वेश्चन कितने इजी आते हैं। एक क्वेश्चन मुझे वाई क्वेश्चन वाला थोड़ा सा बेहतर लगा था, बाकी तो और कोई क्वेश्चन अभी नहीं मिला, और बाकी कुछ और ही इजी थे, तो उनको मैंने छोड़ भी दिए थे इसमें से 2-4 क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, यही कॉमन क्वेश्चन, छूट देने के बाद भी लाभ हो तो सीपीएमपी का अनुपात ही पूछेगा, या तो इनसे रिलेशन होगा। देखिए 20 का छूट दिया मतलब 80, और लाभ हुआ 10 का मतलब 110, 8 और 11 का अनुपात, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन 2 सेकंड बाद। एक बल्ले का क्रय मूल्य 75% और 15% की छूट दिया जाए, देखिए यहाँ से सीपी और एमपी का अनुपात कितना है, तो आप बोलेंगे 75% का मतलब ये 4 रुपए है, तो ये 3 हो गया, 15% की छूट दे दिया गया है, यानी कि 20 वाले को इसको 17 बना दिया गया है, जो जिससे कट जाए काट लीजिए,
तो 5 तिया 15 वाली वस्तु हमारे पास कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। कितने का लाभ हो रहा है, तो बोलेंगे 2/15 का। 1/15 6.6, तो 2/15 कितना 13.33%। ठीक है, कॉमन ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी मान सकते हैं कि सीपी और एमपी, ये वाला 75 था तो ये वाला 100 था, तो इस पे अब हम 15% का छूट दे देंगे तो ये 85 हो जाएगा। तो अब लाभ हमारा 10 का होगा 75 पे 2/15 और फिर से ये आंसर। आपकी मर्जी, रेशियो लगा लीजिए, कॉमन तरीके से, क्वेश्चन इजी है। 180 रुपए का सामान था, 15% की छूट पे बेचा गया। 15% का छूट मतलब 3/20। 20 वाले सामान पे 3 रुपए का छूट है, तो इसमें तो छूट ही पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 20 बराबर 180 दिया था, 9 गुना पे तो 9 गुणे 3 कितना 27। इजी। एक निश्चित बिल पे 25, 15 और 20, अच्छा पहले इसकी छूट है और इनकी छूट, दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर दिया। तो 15 और 20 का छूट कितना होगा, 20 और 15 35 और 3 घटा देंगे 32। तो 32 और 25 का अंतर कितना 7%। 7% की वैल्यू फिर से 28 दिया है 4 गुना पे। तो 4 गुना पे कौन सा है 400, 100 का 4 गुना 400। इजी क्वेश्चन। एक निर्माता अपने डीलरों के लिए एक उत्पाद पर 30% की व्यापार छूट की घोषणा की। यदि कंपनी ने 6 स्मार्टफोन पे, अच्छा ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 30% छूट दे दी। देखिए 10% कितना 25 या 75, 75 पे छूट है, 6 समान है, 6 से गुणा कर। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन, ये तो इजी वाले क्वेश्चन है। लागत मूल्य को 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 5 वाली वस्तु को 6 लिखता है। 20% में हम क्या लिखते हैं 1/5, और ये सब लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में, सीधा 5 से 6। 30% की छूट देता है, मतलब 10 से कितना हो जाएगा 7। कुछ कट रहा है 2 से 3 बार, 2 से 5 बार। 25 वाले सामान को 21 में बेच रहा है, तो 4 की छूट हो जाएगी किस पे 25 पे। 1/25 कितना होता है, तो बोलेंगे 4%, 4 चौके 16%। ठीक है, कुछ कॉमन बेसिक परसेंटेज आना चाहिए, तभी आप स्पीड को बढ़ा पाए। एक दुकानदार अपने सामान पे 40% की छूट देता है, आगे 20% की छूट देता है। अच्छा 2 छूट ही दिया है, तो 40 20 60 में से 4 गुना 8 घटा देंगे कितना है 52। कॉमन क्वेश्चन। 18,500 यदि है, 20 और 5% की दो क्रमिक छूट देता है। 20% की छूट, देखिए 20%, 5 वाली वस्तु को 4 में बेचता है, 5% माने 20 वाले वस्तु को 19 में बेचता है, 100 वाले वस्तु को 76 में बेचता है। 100 की वैल्यू दिया है 18500, 185 गुना पे, तो इसमें भी 185 से गुणा कर लीजिए। 6 पचे 30, 7 पचे 35, 48, 5 3, लास्ट में 6 जीरो, 6 जीरो कौन थे, इसी एक ही ऑप्शन में, तो पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा। एक दुकानदार खरीदारों के लिए निम्न में से कौन सा छूट पेशकश करता है, और योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम। विक्रय मूल्य न्यूनतम कब होगा, जब डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, यानी कब कोई डिस्काउंट ज्यादा मिलता है तो छूट क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों में अगर देखिए इनका सम सेम हो, इनका सम 35 है, दूसरे वाले में भी कितना है 25, अच्छा नहीं 20 और 15 है, और 25 और 10 है। हाँ देखिए सम 35 आ गया, दोनों का सम अगर 35 है, देखिए डिफरेंस इसका ज्यादा होगा। देखिए इसका डिफरेंस कितने का है 5 का, इसका डिफरेंस कितने का है 10 का। अब यहां से सोचिएगा, इसका डिफरेंस 5 का, इसका डिफरेंस कितने का है 10 का, सॉरी 15 का है ना ये। तो जिसका डिफरेंस ज्यादा उसमें हमारे पास छूट, और जिसमें डिफरेंस कम उसमें छूट में अंतर मिलेगा आपको। जैसे कि 15 और 20 का छूट देखेंगे तो 15 20 35, 15 गुना 30 यानी 32% का छूट है। अच्छा इस वाले में देखेंगे 25 10 हमारे पास 35, और इसमें कितना आएगा 32.5% का छूट है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जिसमें डिफरेंस ज्यादा है उसमें छूट हमारे पास ज्यादा मिल रहा है, जिसमें डिफरेंस कम है उसमें छूट हमारे पास क्या है कम मिल रहा है। तो इसके हिसाब से भी आप बता सकते हैं कौन सा होगा। अच्छा एक में 32.5 है, एक में 32 है, और इस वाले में 33 ही अकेला दे दिया है, तो इसको भी ध्यान देना होगा। ठीक है कि 33% की छूट जब अकेला ला रहा है तो सबसे ज्यादा छूट तो इसमें मिल रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। दो लगातार छूट देने के बाद 150 रुपए के अंकित मूल्य को 105 में बेचा गया। देखिए दो लगातार छूट, जिसमें एक छूट दिया हुआ है, एक छूट मान लेते हैं ए से बी रहा होगा, दूसरा छूट 8 से कितना है 7, 12.5% का मतलब 1/8। ये वाला भी टाइप पढ़ा दिया गया है एप्लीकेशन पे, ध्यान दीजिएगा। तो सामान कितने में बेचा गया है, ये देखिए मार्क प्राइस दिया है 10 बार में, ये कितने बार में 7 बार में, यानी कि 10 से कितना है 7 है। जो नंबर जिससे कट जाए उसको काट लेते हैं एक बार में, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, जो नंबर बचे उसको इधर गुणा करते हैं, इधर वाले का इधर।
तो ये 5 से 4 आ गया, कितने की छूट हो रही थी, जो दूसरी ए बी का मान जो आएगा वो यहीं से आ जाएगा, 1/5 मतलब 20%। ऐसे कई क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, और ये ऐसे बहुत पहले से ही पूछे जा रहे। 20% की छूट यानी 5 वाली वस्तु को 4 में बेचा। विक्रय मूल्य 20%, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, अच्छा 4 की वैल्यू दिया है 1792, 5 की वैल्यू ही तो निकाल, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 बाटे 32, 448, 5 चौके 20, 2000, 5 चौके 20, 2200, 5 बाटे 40, 2240। थोड़ा वैदिक मैथ लगाइए, गुणा कर लीजिए। 15,000 रुपए में 20 और 12% की दो क्रमिक छूट उपलब्ध है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वही कॉमन क्वेश्चन, 20% मतलब 5 से 4। देखिए ये वाला 1/5, ये वाला 3/25, तो 25 से कितना हो जाएगा 3 यानी कि 22 हो जाएगा, ये 125 होगा तो ये 88 हो जाएगा। कितना दिया था, 125 की वैल्यू दिया है 5,000 की 15,000 दिया। और इसको और भी काट सकते हैं ना, इतना दिमाग क्यों लगाएंगे, थोड़ा और छोटा करिए। अच्छा नहीं कटेगा ही नहीं ना, और नंबर इसी में काट लेते हैं, 1 2 3 4। तो 20% था हमारे पास, तो 5 से 4 हुआ, 12% था हमारे पास, 25 से 22, हाँ तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 125 की वैल्यू हमारे पास 5,000, तो 88 की वैल्यू। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज का ध्यान देंगे, क्या कैलकुलेशन करना चाहिए एग्जाम में। नहीं, एक कैलकुलेशन करने से पहले एक बार चेक करिए, जो 88 है इसमें 11 है, तो 11 का यूज क्यों नहीं करते। देखिए 4 भी है तो 4 तो मान लीजिए सब में कट जाएगा, 11 वाला नंबर आपको चेक करना होता है, अल्टरनेट नंबर बोलेंगे, हाँ अल्टरनेट नंबर चेक कर लेते हैं, 9 6 15, और 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो बोलेंगे 9 3 ये वाला 12 है, और 12 में से 2 चला जाएगा तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, देखिए ये वाला 5, एक 6 में से 6 चला जाएगा, ये कट जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, ये 2 आ जाएगा, और ये वाला हमारे पास 4 आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन जब कट रहा है तो हम क्या, हमको दूसरा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, तो छोड़ देंगे, वो क्यों बुरा करेंगे। चलिए यहाँ पे भी दो छूट की बात हो रहा है, एक छूट 17% की, दूसरा X% की छूट हो रही है, इतने रुपए में बेची जाती है और ये दिया हुआ है। तो देखिए पहला छूट 100 रुपए वाला सामान 83 रुपए में बेचेंगे। दूसरा छूट हमने मान लिया A से B है, 1600 का सामान हमारे पास 747 में बेचा गया। देखिए ये इससे कट गया, 83 3 के टेबल में कितने बार में आता है, तो बोलेंगे 9 बार में आता है, यानी कि 16 वाली वस्तु 9 में बेची गई, कितने का छूट है 7 का, किस पे है 16 पे। 1/16 आपको याद होना चाहिए, कई बार यूज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 देखिए 7 6 42, 25 गुणे 75, 175, यानी कि 43.75% है ऑप्शन में, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज थोड़ा सा बेहतर रखना होगा, तभी आप कर सकते हैं बेहतर तरीके से। नेक्स्ट, यदि किसी बैग का बाजार का लागत मूल्य 25% अधिक है और उस पर 18% की छूट की जाए, 25% अधिक है मतलब 5 वाली नहीं 4 है ना, 25 मतलब 4 से 5 लिखा गया, 1/4, 18% को 9 में क्या लिख सकते हैं 50, तो इसको क्या किया छूट दिया गया, 50 से 9 का छूट देंगे तो 41 हो जाएगा, 5 से ये 10 बार में कट गया, यानी कि 40 वाली वस्तु को 41 में बेचा जा रहा है, 1/40, 1/4 की वैल्यू होती है 25%, जीरो लग गया तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और कितना हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। नए साल के बिक्री के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहकों को एक छूट योजना प्रदान करता है, 5 स्वेटर खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। 2 मुफ्त पाए हैं किस पे, कितने खरीदने पे 7 पे, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, 2 गुना कर लेंगे 28 सही 4/7। कॉमन क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और अभी जो डिस्काउंट चल रहा है आपके मैथ्स स्पेशल फाउंडेशन में, अभी हमने सिर्फ थ्योरी का एक हिस्सा कराया है, अभी दूसरा हिस्सा को करेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों की डिमांड है कि सर नहीं हमको कराइए 2024 वाले क्वेश्चन, 23 वाले क्वेश्चन, तो देख लीजिए क्या है 23 और 24 के क्वेश्चन, 23 वाला भी डाल देंगे आप लोगों का, और 24 में क्वेश्चन का लेवल क्या है, बहुत ही बेकार, मतलब जिसका कोई लेवल नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 सेकंड से और भी कम समय में लगा सकते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, जितना जिसका प्रैक्टिस होगा उतना तेजी से जाएगा, सिर्फ आपको टेक्निक साथ में पता होना चाहिए। मैं इसीलिए आपको पुराने क्वेश्चनों को भी कराता हूँ साथ में, 19 वाले 20 वाले कुछ 21 वाले, इसलिए क्योंकि वहां पे क्वेश्चन थोड़े अच्छे आते थे उस समय तक, जिससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आपकी प्रैक्टिस बने, पॉइंट में दिए होंगे, आपने देखा होगा इस पैटर्न पे भी कई क्वेश्चन करे होंगे जो इसमें पढ़े थे। तो जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया एक क्लास में, क्या उससे 2024 के सारे क्वेश्चन बन गए, तो बिल्कुल बन जाएंगे, और जो आने वाले समय वो भी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैं डिस्काउंट आपको भी और पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीजें उससे ऊपर के लेवल की चीजें, कि इनकेस कभी अगर चीजें क्वेश्चन चेंज होते हैं तो करेंगे, लेकिन साथ में स्पीड की भी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। इतने ही क्वेश्चन आए थे 2024 वाले में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, किसी को अगर इस सभी
बुक के सभी टाइप के क्वेश्चन और ट्रिक चाहिए तो मेरी एक बुक आती है मैथ्स सीक्रेट बुक, ठीक है, अमेजन पे आपको मिल सकती है, मैथ्स के रहस्य के नाम से मिलेगी। आप डालेंगे मैथ्स का रहस्य बाई डीपी सर, वो मिल जाएगी। बाकी अगर आप अपने मैथ्स के स्पीड को तेज करना चाहते हैं, जो लोग अभी यूट्यूब क्लास को देख रहे हैं, तो मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए। मैथ्स फाउंडेशन बैच 2025 के किसी भी एग्जाम का टारगेट आपका है तो केवल अभी के लिए ये 240 रुपए में मिल रहा है, ये कोड अप्लाई करने के बाद, और आप ले सकते हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यूथ बैच ले सकते हैं, जहां पे आपको केवल 180 रुपीज में यूथ कंपटीशन वाले बुक, अगर आपका रेलवे में ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एएलपी है, जो भी एग्जाम आपको देना है वो आने वाले समय में या फिर अभी देना है, तो ये सभी के लिए काम करने वाला है। इसमें सारे यूनिक तरीके बताए गए हैं, जो सीआई के अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं ना, जो कि सीजीएल भी नहीं पूछ पाया ऐसा क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सीजीएल भी नहीं पूछ पाता है, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मिलते हैं यूथ वाले बैच में, लेकिन रेलवे के लिए आप उसको देख सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।